नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के खास कार्यक्रम मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार ने अब सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दे दी है? आखिर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंध एक टीवी इंटरव्यू के बाद से, अमित शाह के इंटरव्यू के बाद से जो खराब होने शुरू हुए, क्या अब उसमें बाबा साहब का मुद्दा इस गठबंधन को विसर्जित कर देने की बुनियाद बनता जा रहा है? दरअसल आज नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया ब्लॉक में थे, सुंदरापुर गांव में। मैं भी उसी इलाके से आता हूं, उसी ब्लॉक से आता हूं। मोटे तौर पर कहें तो मेरे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर थे। और वहां पर अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में कुछ महिलाओं के द्वारा और लोगों के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध की एक फ्रेम में सजी हुई फोटो उनके सामने दी गई और उस फोटो पर उन्होंने नमन किया। नमन किया बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फोटो जनता दल यूनाइटेड के लोगों के द्वारा चलाया जाने वाले फेसबुक पेज से जारी किया जाना, ये बड़ी बात है। आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें बाबा साहब के साथ एक ऐसे दौर में बाबा साहब को नमन करते हुए फोटो नीतीश कुमार को जारी करनी पड़ी, जिस दौर में बाबा साहब के मुद्दे पर ही सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के संसद में, राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद वो घिरते नजर आ रहे हैं। तो क्या उनके जख्मों पर राजनीतिक रूप से नमक छिड़कने का काम नीतीश कुमार ने किया है? संकेतों की राजनीति के वो बाजीगर रहे हैं। याद कीजिए 2017 का वो दौर, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे। लेकिन मिथिला पेंटिंग के कार्यक्रम में जब उन्हें उद्घाटन करने के लिए कहा गया, उनके हाथ में ब्रश दिया गया, तो उस ब्रश से जो पेंटिंग में रंग भरना शुरू किया, वो कमल का फोटो था, कमल की आकृति थी जिसमें रंग भरना शुरू कर दिया था। और देखने में यही मिला कि चंद हफ्तों के बाद वो कमल वाली पार्टी के साथ चले गए थे। तो बाबा साहब की बात इस रूप में, सियासत के इस रूप में किस तरह से सामने आ रही है, इस तमाम पहलुओं पर, इस पूरे मामले के छुए अनछुए तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी के पास। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये फोटो की राजनीति और फोटो की राजनीति से ज्यादा बड़ी फोटो जारी करने की राजनीति, संयोग से ये मेरे गांव जवार में ही हुआ है आज। अब क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार इसके माध्यम से? क्या अमित शाह को सीधे चुनौती दे दी? देखिए अभिषेक जी, देखिए अभिषेक जी, आपने पहले ही ओपनिंग में कह दिया था कि नीतीश कुमार सिंबोलिज्म में विश्वास रखते हैं और कई जगह आने वाले घटनाक्रम को एक इंडिकेशन देते हैं। जैसे कि आपने कमल में रंग भरने की बात कही। बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान जो अमित शाह जी द्वारा हुआ पार्लियामेंट के सदन में, उसके बाद पूरा भाजपा परेशान है, विपक्ष लगातार हमलावर है। कई बार इसका फोकस चेंज करने की बात हुई है, लेकिन आंबेडकर जी का अपमान, ये बात अब जो तगमा लग गया बीजेपी के ऊपर उस पे, उसके बाद हमको लगातार ये लग रहे थे भाव, कि हम ये जो कंट्रोल नानी रूम से सरकार है। आग्रह करेंगे कि जरा उस फोटो को दिखाया जाए। जी। हाँ, हाँ, ये जी। ये ये फोटो ये देखिए। जी, ये फोटो तो देखिए, उसके मैं अपने बाद दर्शकों से कहना चाहता हूं, जरा देखिए इस फोटो को। फोटो को ऐसा लग रहा है कि प्रायोजित तरीके से लाया गया है और वो मुख्यमंत्री उनके सामने नमन कर रहे हैं बाबा साहब की फोटो को। चूंकि साथ में गौतम बुद्ध की भी है, इसलिए है क्योंकि उसी इलाके में दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी है, तो स्वाभाविक है गौतम बुद्ध का फोटो वहां होना आश्चर्य नहीं है। और लेकिन बाबा और साहब की फोटो अभिषेक और फोटो अभिषेक वो जारी ध्यान से करना। देखो। जी। अभिषेक ध्यान से फोटो जी। देखो। वो फोटो जी। टेबल पे रखी नहीं है। जी। पीछे कोई एक इंसान उस फोटो को पकड़ के खड़ा है। जी। उस फोटो को सामने पकड़ के खड़ा है और नीतीश कुमार उसके सामने नमन कर रहे हैं। जी। ये ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है। जी। कंट्रोल रूम यदि भाव आप जी। यदि आप ये देखें कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं, लोगों से संपर्क यात्रा में संपर्क कर रहे हैं, इसके बीच में कोई फोटो लेके गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध और अंबेडकर जी की फोटो लेके खड़ा है, ऐसा फोटो करके, और ये तुरंत नमन करके अपने वही फोटो रिलीज होती है। ये मैसेजिंग है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये नानी सरकार है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही है।
ये 2 बैसाखियाँ बहुत अहम है सरकार के लिए और ये जी। दोनों सरकारों के लिए मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश सरकारों के लिए, हुँ, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के लिए दलित मतदान बहुत ज़रूरी है। वो उनका हुँ, फ़ोर्टे रहा है। करीब-करीब जी। 11% महादलित 11% के 11 से 12-13% 14%, तक 14%। 14% तक महादलित है। वही पोजीशन आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में करीब-करीब 29 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व्ड है। हुँ, तो वो किसी भी हालत में जो पिछड़े लोग या दलित हैं उनको नाराज़ नहीं कर सकते। हुँ, और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान ये सीधा उनका अपमान है। हुँ, और ये जो अपमान जानबूझ के किया, अननोइंगली किया वो तो अमित शाह जाने। लेकिन हुआ तो है। आप ये कह जी। रहे हैं कि आप एक फैशन बन गया है अम्बेडकर कहना। हुँ, अम्बेडकर तो कल तो कोई कह सकता है कि आपके लिए फैशन बन गया है राम कहना। तो ये जी। राम का अपमान है फिर। भगवान राम का यकीनन अपमान है। यदि हुँ, राम को फैशन बोल दिया, तो एक फैशन हो गया अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर रट लगाना है। इससे अच्छा आप भगवान का नाम लेते, इसकी जगह भगवान का नाम लेते, तो हुँ, 7 स्वर्ग मिल जाते। ये आपने कह दिया कि अम्बेडकर कर मतलब अम्बेडकर लगातार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने महान जी। अम्बेडकर नहीं है, उसमें से कई अर्थ निकलते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे ये भी अर्थ निकाले कि राम कहने से स्वर्ग मिलता है, तो अम्बेडकर कहने से क्या नर्क मिलेगा क्या? भई उसका एक जी। सोच ये भी हो सकता है। कई हुँ, लोग सोचने के लिए अलग-अलग बात है। लेकिन ऐसे में बार-बार हम कई बार विश्लेषण में कार्यक्रम भी कर चुके हैं कि क्या हुँ, नीतीश और चंद्रा बाबू, क्या तमाम आज रामदास आठवले के लिए बहुत एक चुनौती है कि हुँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान भी आप सहन कर रहे हैं, सत्ता में भी हुँ, बैठे हैं। आपकी यह हालत है कि वहाँ मंत्रिमंडल का शपथ विधि हुआ। एक जी। महायुति यानी एनडीए का घटक दल होने के बाद भी महाराष्ट्र से होने के बाद भी आपको बुलाया तक जी। नहीं गया उस कार्यक्रम में। आपको हुँ, ना कोई एमएलसी दिया गया, ना आपको मंत्री दिया गया। ये तो आपकी हुँ, औकात बना के रखी है। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। तो जी। जो अम्बेडकरवादी समाज आठवले को नेता मानते हैं, वो भी ये कहेंगे कि आठवले जी यदि बाबा साहब का अपमान सहन करके भी आप सत्ता का मक्खन खा रहे हैं, तो फिर हुँ, आपके लिए आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने इससे ज़्यादा अपमान किया। कांग्रेस हुँ, ने अपमान किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को लाइसेंस मिलता है कि वो बाबा साहब का अपमान करे। सवाल ये जी, है, कांग्रेस ने जो जी। किया होगा ठीक वो जो गलत किया, उसके लिए यदि किया भी होगा और गलत किया होगा, तो फिर हुँ, वो आठवले कांग्रेस के साथ नहीं है। तो फिर जी। बाबा साहब का अपमान भाजपा ने किया, तो आप भाजपा के साथ कैसे हैं? हुँ, ये जब सवाल उठता है, तो ये उनके लिए बहुत तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। ये तमाम जी। एकनाथ शिंदे के लिए तकलीफ का मामला हो जाएगा क्योंकि मराठवाड़ा में दलित समाज भी बहुत है जिन्होंने उनको वोट दिया। भाऊ एक चीज़ मैं आपके ये से कहना मामला चाहूँगा, भाऊ हाँ, कल रात से चूँकि मेरी मम्मी गाँव पे ही है, चाचा-चाची लोग गाँव पे ही हैं, सबसे मेरी बात हो रही है। कल कल शाम से ही सब लोग कह रहे हैं कि इतनी पुलिस फ़ोर्स उस पूरे इलाके में ठूँस दी गई है, जैसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा हो। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस है पूरे इलाके में और उसमें कुछ लोग फ़ोटो लेकर के वहाँ तक पहुँच जाएँ, ये अनायास संयोग नहीं, है या प्रयोग है? नहीं, सहयोग नहीं ये प्रयोग है। मैं तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको, ये प्रयोग है और ये बाकायदा प्री प्लानिंग से हुआ है। ये प्लानिंग जी। से हुआ है कि यहाँ से नीतीश जी गुज़रेंगे, एक फ़ोटो लेके आदमी खड़ा होगा, फ़ोटो कौन-सा होगा, नीतीश जी हुँ, रुकेंगे, उसको नमन करेंगे, वो हुँ, फ़ोटो लिया जाएगा, वो पब्लिक किया जाएगा। और ये मैसेज है जी, कि हम हमारे लिए दैवत गौतम बुद्ध है, हमारे लिए दैवत अम्बेडकर जी। जी। अब सवाल ये है कि आप दैवत अलग-अलग दैवतों को नहीं, अम्बेडकर हुँ, जी को अपमान करने वाले आदमी का साथ लेके अम्बेडकर जी को नमन नहीं कर सकते। हुँ, जो राम में विश्वास नहीं रखते, हुँ, उनको साथ लेके आप राम की पूजा में नहीं जा सकते। हुँ, जो राम को विश्वास नहीं रखते, राम जी का अपमान करते हैं, हुँ, राम के अस्तित्व को नकारते हैं, उनको साथ लेके आप पूजा में जा रहे हैं। तो आप जी, राम जी का फिर अपमान कर रहे हैं। जी। तो ये नीतीश कुमार को यदि सही बिहार की जनता समझे, हुँ, तो सवाल ये उठता है, आप यहां भी नमन कर रहे हैं और हुँ, आप स्टेज पे नरेंद्र मोदी जी को भी नमन कर रहे हैं। जी। यहां आप हाथ जोड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां चरण छू के फोटो खिंचवा रहे हैं। हुँ। नीतीश कुमार कौन से है ओरिजिनल? गौतम बुद्ध और अंबेडकर जी के सामने नमन करने वाले या मोदी जी के लिए अमन करने वाले?
या नीतीश के ये दो चेहरे हैं, एक चेहरा मतदाताओं को उल्लू बनाने के लिए आप अंबेडकर जी के सामने झुक रहे हैं, और सत्ता का मक्खन खाने के लिए प्रधानमंत्री के चरण छू रहे हैं। और यदि ये मैसेज उन्होंने दिया है अंबेडकर जी के सामने नमन करके अमित शाह जी को, तो ये मैसेज है, ये इसकी परिणति होनी चाहिए कि वहां से सरकार से वो निकल जाए, तब समझ में आएगा कि इन्होंने मैसेज दिया। नहीं तो अंबेडकर बाबा के सामने भी झुक रहे, कल मोदी जी पहुंच जाएंगे बिहार में, ये मोदी जी के भी चरणों में झुक जाएंगे। मतलब आप उस हनुमान जी को क्या पूजा भगवान मानोगे, जो राम जी के भी चरण छूते हैं, रावण के भी चरण छूते हैं? 6 जनवरी को अमित शाह भी पटना जा रहे हैं। हाँ, तो क्या ये अमित शाह से बात करना बंद कर देंगे, या अमित शाह से कहेंगे कि आप माफी मांगिए, आपने अपमान किया जी, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रह सकते? यदि ये बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आज के नमन को अर्थ है जी, नहीं तो आज का नमन मात्र अपने वोट बैंक को लॉलीपॉप थमाने जैसा है। जी। लेकिन भाव एक तो चीज समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अंबेडकर के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे, यह मुद्दा किसी तरह से डाइवर्ट हो, और उस बीच में फोटो तो सैकड़ों खींची गई होगी, जानबूझकर इस फोटो को जारी करना और उसके बाद की परिस्थितियों में मुद्दा फिर से हरा हो जाना कि नीतीश कुमार अंबेडकर को नमन करते हुए सार्वजनिक तौर पर न जन्म तिथि, न पुण्यतिथि, न कोई वैसी तारीख अंबेडकर जी से जुड़ी हुई, लेकिन तब वो बाबा साहब को नमन करते हुए जारी करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोर ग्रुप बिहार की दिल्ली में बैठी हुई है, सूरज कुंड में हरियाणा के, वहां अलग बैठक चल रही है कि क्या हो। जीतन राम मांझी की टीम को भी दिल्ली बुला लिया गया है, जो भाजपा के अलायंस है। चिराग के तो कोई एमएलए है नहीं विधानसभा में, आपको पता है, चिराग पासवान के एमएलए नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के एमएलए नहीं है, लेकिन वो एनडीए में है। तो इस परिस्थिति में सब दिल्ली है, जेडीयू वाले लोग पटना में है, बिहार में है, और उसमें भी यहाँ पर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं लगातार फोन काट रहा हूं अपना, कुछ पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, उसमें एक पत्रकार मित्र है, हमारे नाम नहीं लेंगे, फोन काट रहे हैं तो मैसेज कर रहे हैं क्या, अरे ये फोटो आप ही ने तो नहीं भिजवाई थी, आपके गांव का मामला है। अब उनको मैं क्या रिप्लाई करूं कि मैं दिल्ली में अशोक वानखेड़े जी के साथ बैठ के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं क्यों फोटो भिजवाऊंगा? नहीं, सवाल वो नहीं है। रिकॉर्डिंग में फोन नहीं डाल सकता, ये क्या है? अभिषेक, आपने एक बात कही कि क्या ये जो बीजेपी है वो लगातार अंबेडकर के इशू पे चद्दर डालना चाहती है, कारपेट के नीचे पुश करना चाहती है, क्योंकि वो गले पड़ गया इशू है, और ये जितना बाहर रहेगा उतना ज्यादा डैमेज करेगा बीजेपी को। ठीक है, ये बीजेपी के लिए जीने मरने का सवाल हो सकता है कि अंबेडकर के इशू पे जल्दी आग बुझा दे जी, लेकिन ये जीने मरने का इशू नीतीश के लिए भी है कि अंबेडकर का अपमान करने वालों के साथ मैं नहीं हूं, मैं अंबेडकर जी के सामने नमन करता हूं, ये दिखाना जरूरी। जी, हर एक की सर्वाइवल की लड़ाई है, बीजेपी की अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है, नीतीश कुमार की अपनी सर्वाइवल की लड़ाई, मांझी की अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है। जी, तो मांझी यहां बैठे हैं मीटिंग में, नीतीश अपने यात्रा पे निकले हैं, संपर्क यात्रा पे, और संपर्क यात्रा पे निकलने के बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां इतना हेवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय हो, उसके बीच में कोई कांच से मड़ी हुई, अरे कोई सर पे मार सकते हैं भाई मुख्यमंत्री के कांच। जी, तो बाकायदा वो आदमी फोटो लेके ऐसा खड़ा है वहां पे, और ये रुक के नमन करके फोटो, ये पूरा प्री प्लान है, और ये इनके लिए है कि नीतीश अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। नीतीश पे ये जो आरोप लग रहे हैं कि भाई, सभी विपक्ष भी आरोप लगा रहा है नीतीश पे कि आप तो महादलितों के नेता हैं, वो तो आपका कोर वोट बैंक है, आप बताइए बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान कैसा करना है। अब आप 10 बार कहेंगे कि मैं बाबा साहब अंबेडकर की इज्जत करता हूं, तो अमित शाह भी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन अपमान तो कर दिया ना आपने। अब ये बात गले पड़ गई तो आपको सब अभी उनके प्रति आदर भी होते आ रहा है। फिर आप ये कहते हो कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे कांग्रेस ने क्या किया वो छोड़िए, कांग्रेस ने किया मतलब आपको करने का लाइसेंस है क्या? तो नीतीश कुमार के लिए भी उतने ही, उनके लिए ये अंबेडकर इशू उनके लिए भी तकलीफ वाला है, तो उनको भी बताना है कि भैया मैं तो अंबेडकर के साथ हूं, अंबेडकर के सामने नतमस्तक हूं, लेकिन मात्र नतमस्तक होके फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। अभिषेक, मतदाता इतना मूर्ख नहीं है
कि वोट पाने के लिए आंबेडकर जी के सामने नमन करोगे और फिर सत्ता में रहने के लिए आप आंबेडकर को गाली देने वालों के साथ रहोगे? ये कैसा हो सकता है? लेकिन भाव एक तो चीज समझ में नहीं आ रही है, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब इस मुद्दे पर बीजेपी बर्फ डालने में पड़ी है, नीतीश कुमार इस मुद्दे को और ज्यादा लाइमलाइट में ला दे रहे हैं, अपनी अपने अपने फोटो, अब जो फोटो खिंचवाया जा रहा है इन सब चीजों को हाईलाइट करके। अब जब इसका नुकसान होगा, मान लीजिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ते हैं, तो नुकसान नीतीश कुमार को भी होगा। जितना ज्यादा अम्बेडकर साहब का मुद्दा हाईलाइट होगा, उतना देखिए, ज्यादा नुकसान होगा। तो नीतीश नुकसान कुमार तो ये चाह क्या रहे हैं? नीतीश कुमार को तो नुकसान हो क्या गया। वो अलग होने की भूमिका तैयार कर रहे हैं? देखिए, जब एक कैंसर का आखिरी स्टेज होता है, हम्म, तो पेशेंट के घर वाले मरने के लिए तो नहीं छोड़ते ना उसको। नहीं। तो कोई कह देता कि एक आयुर्वेद वाला दवा है, वो भी ट्राई कर लेते, तो बेचारा मरते मरते भी वो ट्राई करता है ना। जी। जी। तो आप भाजपा के साथ है, तो आपने आंबेडकर के अपमान करने वालों के साथ है। ये बात बड़ी क्लियर जी। कट है, इसमें जी। दो मत नहीं है। अब ये पूरा प्रयास है नीतीश का हम्म। कि मैं आंबेडकर जी के सामने हम्म। नतमस्तक हूं, मैं हम्म। आंबेडकर जी को दैवत मानता हूं। जी। और यदि इसके बाद नीतीश हम्म। भाजपा छोड़ के फिर आरजेडी चले जाते हैं या जी। विधानसभा भंग करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं या फिर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो हम्म। फिर यकीनन उनका दलित वोट बहुत पुख्ता होगा। इस हम्म। आदमी ने बाबा साहब के लिए अपनी गद्दी भी छोड़ दी। तो क्या वही पुख्ता जमीन तैयार कर रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि वो भी राजनीतिज्ञ है। उन्होंने कई बार हम्म। पलटियां मारी है इधर से उधर, तो एक पलटी हम्म। और मारने में क्या है? पलटू राम तो नाम पड़ ही गया उनका। तो कोई, देखिए, नीतीश कुमार पाला बदले, ये कोई खबर नहीं बची अभी। जी। नीतीश कुमार पाला बदले, जिसके साथ है उसके साथ कब तक? नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, आरजेडी के साथ सरकार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद फिर सरकार बनाते समय फिर बीजेपी के साथ जाके बना ली, तो क्या गारंटी है? क्या आप गारंटी ले सकते हैं? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके प्रदेश के हैं। देखिए, प्रदेश के हो तो ठीक है, आज वाली जो हरकत सामने आई हो मेरे ही गांव से आ रही है। तो मैंने इसलिए इसलिए तो कई कहा। सारे पत्रकार मित्र हमें फोन कर रहे हैं कि कहीं ये भी तो गांव में नहीं है। नहीं नहीं, सवाल ये है कि ये फोटो उन्हीं के वहां से भेजी गई है जी। और सिलेक्टिव भेजी गई है। जी, सोशल मीडिया में डाली गई है, पर्सनली नहीं भेजी तो है, सोशल यही मीडिया में है। सोशल मीडिया में डाली गई है, तो ये कैंपेन के तहत डाली है जी। कि हम तो बाबा साहब के साथ हैं। तो भाजपा कौन सी कह रही है कि हम बाबा साहब के साथ नहीं है? हम्म। भाजपा के तमाम नेता बाबा साहब कर रहे हैं, और वो जी। कांग्रेस की गाली दे रहे कि तुमने बाबा साहब का अपमान किया। हम्म। अपने अपमान को, अपने किए हुए कुकर्मों को ढकने के लिए वो दूसरे के कुकर्म गिना रहे हैं। जी। लेकिन पब्लिक इंटेलिजेंट है, पब्लिक समझदार है। मांझी वांझी जो लोग हैं बेचारे, उनको ये लगता होगा कि क्या पब्लिक का वोट का करना, आखिर जी। मशीनें जितवानी है, हम्म। तो फिर मशीन वालों के साथ ही रहे तो अपन भी जीत लेंगे। जी। ये सोच के साथ लोग उधर गए होंगे। जी। तो ये जो फोटोग्राफ है, ये प्री हम्म। प्लान्ड, वेल स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट के तहत ये हुआ है। और हम्म। बाकायदा उन्होंने वो फोटो खिंचवाई, रिलीज करवाई। सामने एक जगह पे वो आदमी फोटो लेके खड़ा हो गया, वहां कैमरा पोजीशनिंग पहले से था, जी। बिल्कुल नीतीश नतमस्त हाथ जोड़ के वंदन कर रहे हैं और फोटो क्लिक हुआ। जी। जी। नीतीश किसके? आंबेडकर जी के। ये मैसेज देने का प्रयास किया गया। जी। नीतीश किनके साथ है? आंबेडकर जी के साथ। हम्म। अब अगला सवाल है, नीतीश आंबेडकर जी के साथ है, तो फिर आंबेडकर जी के अपमान करने वालों के साथ क्या सुलूक? क्वेश्चन मार्क। जी। अब इसका इसी जवाब। सवाल पर हम आते हैं भाव, इसी सवाल पर हम आते हैं। इसमें दो सवाल है। पहला सवाल, जो एक ये प्रगति यात्रा के नाम से यात्रा हो रही है, और प्रगति यात्रा के नाम से यात्रा हो रही है, तो ये कौन सी प्रगति हो रही है इसमें? भाई राजनीतिक साहब, प्रगति, सामाजिक प्रगति? कोई, देखिए, बिहार बिहार और बिहार की जनता की कोई प्रगति नहीं। हम्म। ये नीतीश कुमार अपनी प्रगति करना चाहते हैं। जो 52-57 पे आ गए हैं, वापस 70-75 पे आना चाहते हैं। 45 पे आ गए हैं। 45 पे आ गए वो, अपना वापस आना चाहते हैं 70-75 तक। हम्म। इसकी प्रगति की लड़ाई है, हम्म। क्योंकि उनको पता है
कि जब वो लालू के साथ लड़े थे तो बिल्कुल समकक्ष थे। जी, उसके बाद जब बीजेपी के साथ लड़े तो पासवान का कार्ड खेला गया जी, और ही वॉज कट टू साइज। जी। और मुख्यमंत्री भी बीजेपी के दया पे हैं। हुँ, उनको लगता होगा मैं लगातार मुख्यमंत्री हूं। हुँ, ये अचीवमेंट नहीं है। आप किसी ना किसी के दया पे हैं। हुँ, और दया पे इसलिए कि आपसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी आप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जी, ये आप दया पे है। आपके पास ज्यादा विधायक है तो फिर आप अपने नंबर गेम पे हैं। हुँ, तो अभी नीतीश कुमार अनुकंपा पे हैं। जी, अनुकंपा नियुक्ति है उनकी मुख्यमंत्री की। जी, तो ऐसी ही अनुकंपा उन्हें नहीं चाहिए। नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं। हुँ, पासवान वाला कार्ड वो समझ सकते हैं। इस बार जी, बीजेपी ने दूसरा दलित का कार्ड खेला। बीजेपी की अपनी मशीन है तो बीजेपी के लोग जीत आएंगे। हुँ, और ये फिर इस बार 20-22 पे आ गए तो क्या करेंगे? जी, तो नीतीश के लिए गेम ओवर है। दूसरी बात दूसरी बात नीतीश को ये भी देखना होगा कि जो हुँ, उनका वर्तमान में कुनबा है, हुँ, क्या वो उनके साथ है? कितने विधायक ऐसे हैं कि जो उधर के टच में हैं? जी, संगठन में कितने ऐसे स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, जी, जो भाजपा के लिए काम करते हैं? हुँ, तो नीतीश की तो स्थिति ऐसी है कि वो जो पहले नहीं होते थे रिकॉर्ड्स कि सांपों के साथ 25 दिन, सांपों के साथ 2 महीने, एक कांच के टैंक में कई सांप, जहरीले सांप होते थे और उसके बीच में एक आदमी बैठा रहता था जी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता था वो। शो होते थे, लोग देखने जाते थे। जी, वैसे नीतीश जी की स्थिति है। नीतीश जी कई सालों से सांपों के बीच में बैठे हैं हुँ, और नीतीश जी को उसको बाहर निकलना होगा। ठीक है। आखिरी सवाल पर भाऊ हम आ रहे हैं। इस फ़ोटो को देखने के बाद जो इससे संकेत निकल रहे हैं, उन संकेतों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी, खासकर अमित शाह, किस रूप में ले रहे हैं? किस रूप में ले सकते हैं? देखिए देखिए पिछले 15 दिन का घटनाक्रम देखिए आप बिहार में। हुँ, नाराजगी, फायर फाइटिंग, अनाउंसमेंट, जी, एंडोर्समेंट, यही चल रहा है ना। हुँ, नीतीश की नाराजगी, उसके बाद तुरंत फायर फाइटिंग मीटिंग हुई, इमरजेंसी आपातकाल मीटिंग, हुँ, उसके बाद अनाउंसमेंट, नीतीश के ही मुख्यमंत्रित्व जी, काल में लड़ेंगे। उसके हुँ, बाद एंडोर्समेंट चौधरी का फिर से, नहीं नहीं नीतीश जी जी, हमारे नेता होंगे। नीतीश भी जानते हैं कि ये रास्ता इतना इजी नहीं है। हुँ, 2025 के चुनाव में बहुत डिफिकल्ट है चीजें। जी, इसलिए नीतीश ने भी अपने कार्ड खेले। नीतीश, वैसा देखा जाए, नीतीश का आज का एक्ट सीधा अमित शाह को ललकारना है। हुँ। आप अंबेडकर जी को अपमान करिए, हम अंबेडकर जी को नमन करेंगे। नहीं तो इस ललकार को अमित शाह कैसे लेंगे और नरेंद्र मोदी हम कैसे लेंगे? भाई देखिए, उनको यदि नीतीश की जरूरत है तो 4 गालियां खा के भी नतमस्तक। देखिए भाजपा का आप कैरेक्टर देखिए। भाजपा जी, ने जहां जब जरूरत थी सरेंडर करके काम किया है। जब हुँ, बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र में थे, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार पैरेलल है बिल्कुल, जी, राजनीति के इसमें जो घटनाक्रम हो रहे हैं। जी, तो वो नतमस्तक होते थे। बाला साहब जो तय करते थे वही उम्मीदवार होते थे। बाला साहब हुँ, ने कहा कि ये बीजेपी का ये आदमी फालतू है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाता था। एक हुँ, बार बाला साहब का हाथ पकड़ के ये बाला साहब के गले तक पहुंच गए। आज क्या हो गया, शिवसेना भी तोड़ी और बाला साहब के परिवार को रास्ते पे लेके आए। हुँ, इनको नीतीश की जरूरत है। जिस दिन इनकी स्थिति ठीक हो गई, ठीक तो हो ही गई, पिछले चुनाव में ही हो गई। जी, बस एक आखिरी धक्का देना है। ये बात हम आप समझ रहे हैं, नीतीश नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं मानता। हुँ, नीतीश भी समझ रहे हैं। तो नीतीश का आज का इंडिकेशन आने वाले तूफान का एक संदेशा है, ऐसा मुझे हुँ। लगता है। चलिए ये देखते हैं। अमित शाह कैसा लेंगे, मतलब अमित शाह चुप रहेंगे अभी। तो अमित शाह जी, चुप रहेंगे चुनाव तक। किसी ने कह दिया कि भाई वो तो बाबा साहब आम्बेडकर को नमस्ते कर रहे थे, वो कहेगा भैया हम तो नमन करते हैं, हम वो तो हमारे भी देवता है। आज ये बोलने में उनको कुछ नहीं होगा। वो नीतीश जी, कुमार को भगवान, खुद नीतीश कुमार को भी भगवान मानने के लिए तैयार है। 2025 का चुनाव होने दीजिए, बस निर्णय आने दीजिए, जी, जी, फिर देखिए।
ये जरूरी नहीं कि देख जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी, जनादेश बिल्कुल ऐसा है आप कि इतनी भारी तादाद में बीजेपी को सरकार में बीजेपी के विधायक आ गए और विधायक दल का इतना बड़ा प्रेशर है कि केंद्र झुक गया विधायकों के प्रेशर के आगे और फिर एक मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ा। क्या करें? जी। दरअसल भाऊ, कार्यक्रम के अंत में एक चीज आपको बताऊं, बिहार के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कुछ दिन पहले मुझसे बताया कि नीतीश कुमार की राजनीति की और उनकी सफलता का बड़ा कारण क्या है। मैंने पूछा आप बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि वो बैलेंस की, संतुलन की राजनीति करते हैं और उनको 50-50 विधायक विधानसभा में मौजूदगी चाहिए, राजद और भाजपा दोनों के, ताकि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सर्वाइवल चलता रहे। तो ये कोशिश नीतीश कुमार करते रहते हैं। अकेले वो बहुमत में आ नहीं सकते, ये अब बहुत क्लियर है कि वो अकेले बहुमत में नहीं आ सकते बिहार में। लेकिन दोनों तरफ 50-50, 45-50 विधायक दोनों तरफ बने रहे, वो ठीक है। अब वो दोनों तरफ के 45-50 वाले 70-80 ना पहुंच जाए, इसका ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। और इसी में वो काट छांट करते रहते हैं कि जब जिस सुविधा से तब उस कंपनी का टी शर्ट पहन लिया। देखिए, जी ये विश्लेषण उनका होता है, जी लेकिन बीजेपी, नीतीश कुमार, इन्होंने तमाम मेहनत करने के बाद भी आरजेडी का नंबर तो कम नहीं कर पाए। नहीं। पिछले चुनाव में आरजेडी उतना ही नंबर पे था। घटा कौन? मार किसने खाई? जेडीयू ने। जेडीयू ने खाई और जेडीयू जितनी ने मार 20 खाई सीटें उतनी और भाजपा बढ़ गई। भाड़ के बढ़ गई। अगली बार 20 सीटें और कम हो गई, भाजपा की 20 और बढ़ जाएगी। क्या कर लोगे आप? जी और आपके 20 के 20 क्लब हो जाएंगे भाजपा के साथ, शून्य पे आ जाएगी पार्टी आपकी। ये बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई जगह किए हैं बीजेपी ने। अब वो देखिए। अभी वो अभी एक डैमेज नहीं चाहते, लेकिन एक अमित शाह जिद्दी भी है। यदि मन में उन्होंने ठान लिया कि निपटारा करना है तो फिर निपटारा करेंगे। और हमने ये देखा है, कई राज्यों में देखा है। तो इन्होंने तो आज इंडिकेशन दे दिया अमित शाह को जी कि हम क्या चाहते हैं। अब देखना है अमित शाह की तरफ से क्या होता है। अमित शाह जी के मन में जो बात है वो उन्होंने ऑलरेडी टीवी इंटरव्यू में बोल दिया था कि चुनाव के बाद ही तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और जो उन्होंने बोला वो पत्थर की रेग है, लाइन है। बीच में कितने भी लोग ऐसे स्टेटमेंट देते रहे, आपात मीटिंग्स बुलाते रहे, इसका कोई अर्थ नहीं ऐसे आपात मीटिंग को। जी। यदि तो उन्हें तय देखते कर जाइए। लिया, हाँ बस। तो कुल मिला के अब ये सर्वाइवल की लड़ाई है। चलो, आज उन्होंने आम्बेडकर के सामने नतमस्तक हुआ। ये नतमस्तक होने का फल उनको तब मिलेगा जब वो आम्बेडकर जी के सामने ही नतमस्तक हो जाएंगे। कल मोदी जी के फिर चरण छूने लग जाएंगे तो फिर लोगों के बीच में हंसी का पात्र बनेंगे। लेकिन जी जैसा कि आपने कहा कि ये हमेशा इंडिकेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। आज जो फोटो स्ट्रेटेजिकली रिलीज की गई, स्ट्रेटेजिकली सारी चीजें हो गई है, तो जी मैं इसके कुछ अर्थ समझता हूँ। और इसके अर्थ समझने के लिए आपको एक आध सप्ताह का इंतजार करना होगा। एक आध सप्ताह में जो आपकी भाषा में खेला जो कहते हैं, एक आध जी सप्ताह में कुछ खेला। जी क्योंकि आज का जो अम्बेडकर जी का फोटो के सामने नमन और फोटो रिलीज, ये भी खेला ही है। जी। ये भी ट्रेलर एक है, खेला ही है। ट्रेलर है ये फिल्म का। ट्रेलर का है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए, ट्रेलर इस रूप में हो रहा है। गौतम बुद्ध की नगरी केसरिया से ट्रेलर दिया जा रहा है, अम्बेडकर साहब के फोटो के साथ दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जो दिल्ली में बैठा हुआ है और बीजेपी का आला कमान भी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। और इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का जमावड़ा जो पटना में शुरू हुआ है, क्या वो सहयोग है या प्रयोग है। भाऊ ने बिल्कुल सही कहा कि एक आध हफ्ते इंतजार कीजिए और देखिए बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है। ममता बनर्जी ने तो बंगाल में कहा था खेला होबे, लेकिन उस टर्म को बिहार ने उठा लिया और बिहार में राजनीतिक खेला इस रूप में होने लगा कि बिहार की विधानसभा का अंक गणित भी अक्सर उसको इजाजत देता हुआ नजर आया। लेकिन क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक मिजाज भी उस इजाजत में अपनी सहमति जताता रहा है। अगर सहमति इस बार भी जताई तो एनडीए के हाथ से एक बड़ा राज्य समझिए गया। तो देखते जाइए होता क्या है। लेकिन जो कुछ भी होगा, अगले एक हफ्ते की राजनीति बेहद रोचक रहने वाली है। आज की इस बेहद सार्थक परिचर्चा में, मिड डे मुद्दा पे बेहद महत्वपूर्ण विषय पर की गई चर्चा में
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।